हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज थोड़ा मुझे बाहर होने की वजह से आपकी क्लास बोर्ड पे नहीं हो पा रही है, तो आज इसी पे ले लीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट ही क्लास है आपकी और कल से रेगुलर आपकी बोर्ड पे होगी, तो उसके लिए आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। तो प्लीज़ ये आज एडजस्ट कर लीजिए, फिर कल से आपको रेगुलर मिलेगी, क्योंकि आज मैं हूँ नहीं, आज मैं बाहर हूँ कहीं, तो इसलिए आपको फ़ोन पे ही क्लास देनी पड़ रही है। और करेंट की क्लास भी आपको कल ही मिलेगी, क्योंकि वो क्लास आपको बोर्ड पे ही देनी थी, इसीलिए वो बोर्ड पे ही देने के लिए बनाई गई थी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हमने देख लिया है, आज हम देखेंगे आपका जिला दर्शन देखेंगे। लखनऊ और कानपुर में देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, सारी महत्वपूर्ण चीज़ों को हम देख लेंगे और जहाँ से हमारे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में लखनऊ और कानपुर। तो पहले हम देखते हैं लखनऊ। तो आप देख रहे होंगे, इससे पहले हमने देखा है लखनऊ। तो लखनऊ में क्या क्या चीज़ें हैं, सभी चीज़ें ध्यान से देखिएगा। तो लखनऊ में जो आपका है सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र, ओके, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ उत्तर प्रदेश मध्यवर्ती भाग में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। प्रदेश में आदर्श कारागार नारी बंदी निकेतन 1949 में जो बनाया गया था, ये स्थित है, इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कई बार कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। फिर हम बात करेंगे कि लखनऊ मंडल से संबंधित 6 जिले हैं। जैसा कि मंडल में आपने पढ़ा था पिछले क्लास में कि लखनऊ मंडल में कितने जिले हैं, 6 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं? लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर खीरी। तो ये चीज़ें हो गई। और ये क्या, लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, तो आप जानते ही हैं। विधानसभा उच्च न्यायालय की खंडपीठ भी है, ठीक है। और जो मेन उच्च न्यायालय है वो कहाँ है आपका? वो है इलाहाबाद में। तो न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान 1940, ये इंपॉर्टेंट है आपका, 1940 में बना था ये। और संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान ये आपका लखनऊ में है। देश की तीसरी साइंस सिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये लखनऊ में है। IT सिटी सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, जैव प्रौद्योगिकी पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। फिर देखते हैं प्राणी उद्यान, प्रदेश में स्थापित 3 में से एक, ठीक है। तो ये छोड़िए, इसको मत पढ़िए। प्राणी उद्यान यानी कि जो आपका चिड़ियाघर है वो लखनऊ में है। नाम क्या है उसका कमेंट करिएगा, क्योंकि ये हमने आपको बता दिया है। वन्यजीव विहार जब हम पढ़ा रहे थे तो हमने बता दिया है कि लखनऊ में कौन सा आपका प्राणी उद्यान है, कौन सा जू है या चिड़ियाघर है, तो उसका कमेंट में आप नाम लिखिएगा। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी आपका लखनऊ में है। तो ये चीज़ें हो गई। तो एक बार हम देखते हैं फिर से आगे। हाँ, फिर हमने क्या देखा कि प्रदेश में 6 औद्योगिक न्यायाधिकरणों में से एक, प्रदेश के 6 औद्योगिक न्यायाधिकरणों में से एक स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान है, इंपॉर्टेंट है ये आपका। राज्य स्तरीय सौर ऊर्जा पार्क, एशिया का प्रथम DNA बैंक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बनेगा। ये कहाँ पर है? लखनऊ में। एशिया का प्रथम DNA बैंक आपका कहाँ पर है? लखनऊ में है। और फॉरेंसिक लैब 2 में से एक, साइबर थाना 2 में से एक, देश का 5वां मेमोरी लैब, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। चिल्ड्रन टेक्नोलॉजी पार्क ये प्रस्तावित था और प्रदेश के 3 हज हाउस में से एक है। और रमाबाई अम्बेडकर मैदान कहाँ पर है? लखनऊ में है आपका। फिर आगे हम देखते हैं, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी आपका लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम कहाँ है? लखनऊ में है। एग्रो प्रोसेसिंग जोन आपका लखनऊ में है। एग्रो पार्क इंपॉर्टेंट है, ये भी लखनऊ में है आपका। इंडियन टॉक्सिलॉजिकल्स रिसर्च सेंटर कहाँ पर? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है, ये भी आपका कहाँ पर है? लखनऊ में है। फिर आगे हम देखते हैं, राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो ये भी आपका लखनऊ में। और श्री काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान, ये भी आपका लखनऊ में है। तो जो सारी चीज़ें लखनऊ में हैं उन सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। फिर हम क्या देखते हैं? फिर हम देखते हैं कृषि संयंत्र कारखाने कहाँ पर है? लखनऊ में है। और जामदानी, जरदोसी व चिकन का काम कहाँ पर होता है? लखनऊ में होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है कि एक जिला एक उत्पाद में भी मान के चलिए आपका पूछ सकते हैं यहाँ पर। गजक और रेडियो उद्योग लखनऊ। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे आप। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। और पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ में है। आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? लखनऊ में है। और इंडियन शुगर केन रिसर्च सेंटर इंपॉर्टेंट है। शुगर केन आपका जो है यहाँ पर है, और शुगर कहाँ है ये भी बताइएगा। और सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी आपका कहाँ पर है? लखनऊ में है। फिर इतने उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ में है। राजकीय प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ में है। मेगा स्टोर गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ पर है? लखनऊ में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। KD सिंह बाबू स्टेडियम इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में है। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान, ये भी आपका लखनऊ में। ये सारी चीज़ें हम लखनऊ की ही पढ़ रहे हैं। रीजनल फूड रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर, और क्या है? मेसर्स एशिया बायो एनर्जी चेन्नई द्वारा लखनऊ में कूड़े कचरे से, ठीक है, कूड़े कचरे से मेगावाट विद्युत उत्पादन के लिए संयंत्र जो लगाया जा रहा है, ये भी आपका लखनऊ में है। और घड़ियाल प्रजनन केंद्र
और लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए ये कुकरेल वन में है, ये वो सारी चीज़ें की जा रही हैं। इंपॉर्टेंट बनेगा आपका ये, एक बार और देख लीजिए ध्यान से कि घड़ियाल प्रजनन केंद्र जो है लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र कुकरेल वन में बनाया जाता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है जिससे प्रजनन से जो भी बच्चे होते हैं घड़ियाल के, तो उन्हें नदी में डाल दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर आगे हम देखते हैं नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेरिक रिसोर्सेज, ये भी आपका कहाँ पर है, लखनऊ में है। वैसे हमने स्रोत संस्थानों में जो आपको बताया है और जो चीज़ें छूटी हैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। लखनऊ में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, नेशनल बॉटेनिकल गार्डन ये भी लखनऊ में है, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर ये भी लखनऊ आपका। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट पैलियोबॉटनी ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ये लखनऊ में है। और इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर लखनऊ में है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय भी लखनऊ में है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 10 लाख या अधिक आबादी वाले नगरों में प्रथम स्थान पर है। प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम लखनऊ में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम जो है इस समय अब बन गया है, कौन सा है नाम बताइएगा, जहाँ पर IPL हो रहा है। ठीक है, जहाँ पर IPL हो रहा है इसको ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा। कला एवं साहित्य से संबंधित अकादमी यानी कि राज्य ललित कला अकादमी ये भी आपका लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी या भारतेंदु नाट्य अकादमी ये कहाँ पर है, लखनऊ में है। और कथक संस्थान कहाँ है, ये भी लखनऊ में है। ये सारी चीज़ें आपकी जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको देखिएगा। कला एवं साहित्य से संबंधित अकादमी यानी कि राज्य ललित कला अकादमी और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी व भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ पर है, और राष्ट्रीय कथक संस्थान ये सारे कहाँ पर है, लखनऊ में है। तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। ठीक है, ओके। तो ये हो गई आपकी सारी लखनऊ की चीज़ें। अब हम देखेंगे कानपुर की चीज़ें, ये आपकी PDF में डाल दी जाएगी। एक बार एक चीज़ और देख लीजिए, लखनऊ के जो सीमा साझा करते हैं लखनऊ से कौन कौन से ज़िले हैं। सीतापुर आपका है, ठीक है, सीतापुर, बाराबंकी, उन्नाव और रायबरेली ये क्या है, लखनऊ से सीमा साझा करते हैं। तो याद रखिएगा। ठीक है, लखनऊ का बॉर्डर इनसे मिलता है, उन्नाव, बाराबंकी, सीतापुर और रायबरेली। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं कानपुर में आते हैं। कानपुर को भी देखते हैं। कानपुर क्या है, गंगा नदी के दाएँ में स्थित है। ठीक है, और जो वाराणसी है वो लेफ्ट में स्थित है, बाएँ में। फिर पहले हम देखते हैं कि कानपुर नगर के अगल बगल कौन कौन से शहर हैं या कि ज़िले हैं। आपका उन्नाव भी है, हरदोई है, कन्नौज है, कानपुर देहात, हमीरपुर और फतेहपुर ये सारे जो कानपुर के बगल में हैं आपके, तो इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। अब हम देख लेते हैं कानपुर में हमारा क्या क्या है जो पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो हम देखते हैं उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ये कहाँ पर है, कानपुर में। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड ये पढ़ाया भी है और ये इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा। प्रदेश में प्रस्तावित 7 IT सिटी में से एक कानपुर भी है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट अकादमी यानी ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है, कानपुर में है। उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान साइबर सिटी ये कहाँ पर है, कानपुर में है आपका। और उत्तर प्रदेश वित्त निगम एपटेक टेक्सटाइल या होजरी पार्क कहाँ पर है, कानपुर में है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए जानना जरूरी है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स निगम लिमिटेड कहाँ पर है आपका, कानपुर में है। फिर देखते हैं भारतीय चमड़ा एवं रंगाई जूता संस्थान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कानपुर में है आपका। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई की इकाई, तो ये छोड़िए। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, कानपुर में है। कानपुर मंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं, जैसे हमने बताया था 6 जिले कौन कौन से मंडल में आते हैं, आप कैसे याद रखेंगे, लखनऊ, कानपुर और मेरठ। ठीक है, तो कानपुर नगर, कानपुर देहात, जिससे हमने क्या बताया था, नगर और देहात में ईटा जो है बाद में आया कौन सा। ठीक है, तो ऐसे ट्रिक हमने बताई थी, तो पिछले वीडियो में आप मंडल के पढ़ लीजिएगा। ठीक, फिर देखते हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इसे भारतीय अंतरिक्ष एवं अनुसंधान संगठन भी कहा जाता है। ठीक है, संगठन ने देश का अपना पहला मॉडल सेंटर बनाया है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। वाल्मीकि आश्रम में यहाँ पर टोनिका सिटी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। टोनिका सिटी कहाँ पर है, कानपुर में है। फिर हम देखते हैं JK मंदिर कानपुर में आपका। पाक्षिक पत्रिकाएँ कानपुर टाइम्स, विकास पार्क HVTI, बिठूर आश्रम कानपुर में। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान इंपॉर्टेंट है। JK कैंसर संस्थान, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, जो है कहाँ पर है, कानपुर में है। निकिडा सिटी कानपुर और उन्नाव के बीच में है। प्लास्टिक सिटी कानपुर और औरैया के बीच में है। ठीक है, बल्हापारा झील इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और बल्हापारा झील कहाँ पर है, कानपुर। भीतरगांव कानपुर देहात में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी ये कहाँ पर है, कानपुर में। और गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, कानपुर और का उपनाम चर्मनगर, उद्योग नगर और उत्तर भारत का मैनचेस्टर है, याद रखिएगा। कानपुर का उपनाम क्या है, चर्मनगर, उद्योग नगर और उत्तर भारत का मैनचेस्टर। फिर आगे हम देखते हैं
आगे हम देखते हैं कानपुर से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र कौन कौन सा था। नवोदित, विश्वामित्र और जय भारती। इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट बनेगी आपके लिए। और कानपुर से प्रकाशित साप्ताहिक पत्र राष्ट्रमत और नागरिक है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, ये 1958 में बना था, ये भी कानपुर में है। और प्रदेश के 7 इनलैंड कंटेनर डिपो में से एक क्या है, कानपुर है। फिर आगे हम यहाँ पर देख लेते हैं चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हमने देख लिया था कानपुर में। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता स्थान कहाँ पर है, संस्थान कहाँ पर है, कानपुर में है। फिर हम देखते हैं सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है, कानपुर में है, लेकिन टेक्सटाइल पार्क है गोरखपुर में, याद रखिएगा। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, कानपुर में है। राजकीय चर्म संस्थान कानपुर में। और मासिक पत्रिकाएँ भारतीय शिक्षा, ग्रामोद्योग, श्रमजीवी उद्योग भी कहाँ है पर है, आपका कानपुर में है। तो इन चीज़ों को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो हमने लखनऊ और कानपुर को देख लिया। तो इसकी साथ सारे ज़िलों का साथ में हम आपको PDF दे देंगे। तो अगर आपको चाहिए तो हम एक ज़िले की दे देंगे PDF, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपका पूरा करा देंगे, कल आपका कंप्लीट करा देंगे। देखिए कितना समय हुआ, तो एक और करा देते हैं, 10 मिनट हुआ है। चलिए हम एक और ज़िला करा देते हैं, आपका इलाहाबाद करा देते हैं। इलाहाबाद थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, आगरा। चलिए अमेठी करा देते हैं, ठीक है। अमेठी में देख लीजिए आप, अमेठी क्या है, अमेठी में के सीमा कौन कौन से बनाते हैं आपके ज़िले, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली और बाराबंकी अमेठी से बनाते हैं। तो अमेठी में क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा। राजीव गांधी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT द्वितीय। जायसी स्मारक कहाँ पर है, अमेठी में है। टीकर माफिया आश्रम आपका कहाँ है, अमेठी में है। CRPF के लिए प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, अमेठी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा आपका ये। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये कहाँ पर है, अमेठी में। इंडो गल्फ फर्टिलाइजर इंपॉर्टेंट है आपका। चीनी उद्योग अमेठी। और डिस्कवरी पार्क IIT में, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी, अमेठी आपने पढ़ लिया बस। चलिए गाज़ियाबाद भी देख लेते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ों को हम कल देख लेंगे। कल ही आपका इन चीज़ों को हम ख़त्म कर देंगे। तो गाज़ियाबाद को भी आप देख लीजिए, गाज़ियाबाद में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो गाज़ियाबाद मेरठ मंडल के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये तो आप जानते हैं। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है, इंपॉर्टेंट है आपका। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला भी है गाज़ियाबाद। और हिंडन हवाई अड्डा कहाँ पर है, गाज़ियाबाद में। उपनाम किसका है, उद्योग नगरी है इसका उपनाम। पाक्षिक पत्रिका कौन सी है, प्रलयंकर। मासिक पत्र पत्रिकाएं हैं धरती माँ, शक्ति माँ। गाज़ियाबाद औद्योगिक, ठीक है, गाज़ियाबाद औद्योगिक केंद्र व संस्थान पार्क कहाँ पर है, गाज़ियाबाद में ही है। और जैव उर्वरक अनुसंधान केंद्र नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पर है, गाज़ियाबाद में। सर्वाधिक नगरीकृत जिला, सबसे ज़्यादा नगरीकृत जिले कहाँ है, गाज़ियाबाद में। टोनिका सिटी कानपुर के अतिरिक्त, देखिए कानपुर में भी टोनिका सिटी है और यहाँ पर भी टोनिका सिटी है। हज हाउस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ पर है, कानपुर में। ओखला पश्चिमी विहार गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर की सीमा पर अवस्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। और क्लॉथ यानी कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है आपका, ये भी गाज़ियाबाद में है। तो इन चीज़ों को भी हम याद रखेंगे, ठीक है। और इसके सीमावर्ती ज़िले कौन कौन से हैं, मेरठ है, हापुड़ है, गौतम बुद्ध नगर है और बागपत है। तो इन चीज़ों को भी हम याद रखें। वैसे सारी चीज़ों को हमने पढ़ लिया था, तो ध्यान से देख लीजिएगा। तो इतने ज़िले आपके हो गए, बाकी ज़िलों को हम कल कवर करा देंगे। तो अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए थोड़ा सा क्या था, अब आपका बोर्ड पे आज क्लास नहीं आ पाई क्योंकि हम बाहर थे, इसलिए। क्योंकि कल से, और वैसे भी कल से आपकी रेगुलर क्लास आएगी, तो उसकी चिंता मत करिएगा। बस आपको आज ये बताना था, और ये इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। ऐसा भी नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है क्लास, तो इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको पढ़िए अच्छे से। बाकी से हम कल से कंटिन्यू करेंगे बोर्ड पे, तो बने रहिएगा हमारे वीडियो पे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।